हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के समय यानी कि डिलीवरी के समय किन महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में चीरा लगता है और किन महिलाओं को नहीं लगता है, और इस चीरे से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको ये चीरा लगने से आप बच सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिलीवरी के समय जो चीरा लगता है वो क्यों लगता है, कैसे लगता है और किस सिचुएशन में लगता है, इस सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एक बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जब वीडियो देखते ही हो तो एक बार सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में चीरा किस सिचुएशन में लगता है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप पुश करते करते थक जाते हो, जब आप डिलीवरी रूम में चले जाते हो और जब शिशु का सिर डॉक्टर को दिखने लगता है तो डॉक्टर क्या करती है कि आपको पुश करने के लिए बोलेगी। तो उस समय क्या होता है कि उस समय अगर आपका शिशु, आप जोर कितना भी लगा रहे हो लेकिन शिशु बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस समय वहाँ पे हल्का सा आपके वेजाइना में हल्की सी कट लगाई जाती है। बट फ्रेंड्स, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कट लगाया जाता है वहाँ पे आपको आपके प्राइवेट पार्ट के पास एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि आपको ना तो वहाँ पे सिलाई होगा तो टाके लगेंगे तो आपको दर्द होगा, और ना ही आपको जब चीरा लगाया जाएगा तो पेन होगा। एक तो ऑलरेडी आपको पेन आ ही रहा है, दूसरा आपको उसमें पेन अगर चीरा बिना एनेस्थीसिया का भी लगेगा तो आपको पेन नहीं होगा, बट वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसीलिए इसके बाद ही चीरा वहाँ पे लगाया जाता है। ये सिचुएशन फ्रेंड्स, जो महिलाएं पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, जिन महिलाओं को पहली डिलीवरी है, उनमें ये सिचुएशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो अंदर से जो पार्ट है वो बिल्कुल टाइट होता है। और जब लचीला, देखिए जब पहली बार डिलीवरी होती है तो बिल्कुल पार्ट, वेजाइना वगैरह सारा चीज़ टाइट होता है। यही जब सेकेंड डिलीवरी होती है, थर्ड डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे वो लूज हो जाता है। अगर सेकेंड डिलीवरी होगी तो कभी कभी क्या होता है, जो डॉक्टर टाके लगाए रहते हैं वो अपने आप भी खुल जाता है। कभी कभी ये भी सिचुएशन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको चीरा नहीं लगाया जाता है, डॉक्टर टाके लगा देती है। तो 20 से 30% आपको सेकेंड डिलीवरी में चीरा लगाने का चांस होता है। और फर्स्ट डिलीवरी में आपको, अगर शिशु आपका खुद से ही बाहर आ जाता है तो आपको चीरा नहीं लगाया जाता है। यहीं पे शिशु अगर आपका खुद से, उसका सिर दिख रहा है बट वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अब खुद सोचिए फ्रेंड्स कि जब शिशु बाहर निकल रहा है, उसका सिर आपके वेजाइना में फंस जाए, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर करके, तो उस शिशु का जब कोई चीज़ फंस जाता है तो उसको कितना दिक्कत होगी। इसीलिए डॉक्टर थोड़ा सा स्मूथली डिलीवरी हो जाए इसलिए हल्का सा कट लगा देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि किन महिलाओं में ये चीरा लगता है। तो जिसकी डिलीवरी पहली होती है उन महिलाओं में काफ़ी चांस होते हैं चीरा लगाने का, बट आपको घबराना नहीं है। ये उस समय के सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपको चीरा लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात को लेके काफ़ी महिलाएं परेशान होने लगती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे चीरा लगेगा, मुझे ये होगा, मुझे होगा। बिल्कुल नहीं। अगर चीरा लग भी जाता है तो मैं आपको बताऊं, उसमें एक दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 टाके आते हैं, इससे ज़्यादा टाके नहीं आते हैं। वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं वो टाके जो होते हैं, और उसमें कटवाने की, जो टाका होता है, कटवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब तो डॉक्टर ऐसा क्रीम वगैरह दे देते हैं जिससे कि वो अंदर ही अंदर सूख के खुद पे खुद वो टाका टूट के निकल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो चीरा होता है, चीरा से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि ये चीरा से बचने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप कर सकते हो तो इसे आप कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको करना है कि जब आपकी 1 से 9 मंथ की मैं बात कर रही हूँ, कि 1 से 9 मंथ में आपको बिल्कुल ही एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सारी चीज़ करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ करोगे तो आपकी पेल्विस एरिया की जो मसल्स होती है बिल्कुल लचीली और मुलायम होती है, और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में
काफ़ी ये सहायता देती है। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर आप जो है बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहोगे, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मैं बात कर रही हूँ, और यहीं पे अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तब तो आपको बेड रेस्ट डॉक्टर दे ही देता है। अगर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, और 9 मंथ में तो बिल्कुल ही आपको एक्टिव रहना चाहिए। ये होता है, देखिए, जब आपका लेबर पेन आना शुरू हो गया तो महिलाएं क्या करती हैं कि जाके बेड पे सो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो आपको हॉस्पिटल में रहें, घर पे रहें, कहीं भी पीठ के बल नहीं सोने हैं आपको। पीठ के बल अगर सोएंगे तो आपको लेबर पेन भी बहुत ज़्यादा आएंगे, और आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस भी काफ़ी जो है ज़्यादा रहेगी। तो आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोने हैं। दूसरी बात है कि आपको उकड़ू पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करनी चाहिए, कि उकड़ू पोजीशन में जितना ज़्यादा आप बैठोगे उतना आपकी पेल्विस एरिया की जो मसल्स है वो अंदर से लचीला होगा, अंदर से स्ट्रेच करेगा, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ उतर सकते हैं तो सीढ़ियों पे आपको चढ़ना उतरना चाहिए। कम से कम दिन भर में 1 मंजिला तो आपको उतरना चढ़ना चाहिए ही। संभाल के चढ़िए उतरिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी फटाफट काम करके निपटाना है, नहीं। संभाल के धीरे, जहाँ 5 मिनट का काम है वहाँ 10 से 15 मिनट लगाइए, धीरे धीरे चढ़िए, धीरे धीरे उतरिए। और इससे भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, एक कुर्सी ले लीजिए और कुर्सी के सहारे हल्का सा बैठिए, फिर उठिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक काम और करना है कि अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो तो अपने बेड पे जो ये अवस्था में दिख रहे हो, उस अवस्थे में, जैसे छोटे बच्चे नहीं रेंगते हैं, उस अवस्थे में अपने आप को थोड़ी देर होल्ड करिए, थोड़ी देर लेफ्ट करवट सोइए, थोड़ी देर वॉकिंग करिए। लेबर पेन आ रहे हैं बट ये सारे काम आप करोगे तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको जो लेबर पेन आपका लंबा चलना चाहिए वो तुरंत आपका लेबर पेन, अगर चलोगे तो ग्रेविटी के कारण बच्चा जो है नीचे खिसकेगा, और यही तो चाहिए कि बच्चे को नीचे खिसकना है, बच्चे को ऊपर नहीं चढ़ना है, बच्चे को नीचे खिसकाना है, जिससे कि नीचे खिसकेगा तो तुरंत आपको नॉर्मल, नीचे खिसकेगा तो तुरंत आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और तुरंत आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब तो बाथ टब में भी डिलीवरी कराने का चलन है, तो उसको भी आप अपना सकते हो। डॉक्टर क्या करती है, एक बाथ टब ले लेती है और उसमें हल्का गुनगुना पानी डाल के उसमें डिलीवरी कराई जाती है, जिससे कि आपकी पेल्विस एरिया की मसल्स लचीली होती है और जल्दी से आपकी डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप जो है लेबर रूम में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको पुश नहीं करने हैं। पता है क्यों? जब आपका शिशु का सर दिखने लग रहा है तो वहाँ पे आपको पुश नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आपको डॉक्टर बोलती है पुश करने के तभी आप उस समय पुश करिए। अगर आप बार बार जोर लगाओगे तो उस समय क्या होता है कि उस समय आपका जो वेजाइना है कहीं का कहीं पे ऑटोमेटिक अपने आप फट जाता है। तो उस समय ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर के एडवाइस से ही आप करिए। उस समय जब आप लेबर रूम में चले जाते हो तो तब की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे डॉक्टर नर्स सब लोग आपके आसपास आपको घेरे रहते हैं, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। तो उस समय जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रही है वही करिए। से कोई एक्टिविटी, कोई काम आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपका वेजाइना कहीं का कहीं फट जाएगा, आपको परेशानी होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, आप इससे बच जाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात और आपको समझनी है कि अपने डॉक्टर से भी इस विषय में एडवाइस, परामर्श आप ले सकते हो कि डॉक्टर आपको क्या बोलती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।